तुम्हारा अकाउंट खोलना बाकी है और वो बैंक वाले आज फिर से आने वाले हैं दुकान पर। ठीक है। चाची चाचू, दादू आपको और चाची को अपने रूम में बुला रहे हैं। अरे राजा बेटा आजा आजा। यार तुझे एक ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूँ जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। बोल। आशा बहन, ये शुभ काम आप अपने हाथ से करो ना। ये लो। की डायरी देख रहा है? ये तेरे पप्पा की डायरी है, मेरे दन्नू की। तुझे तो याद भी नहीं होगा कि तेरे पप्पा भी तेरी तरह डायरी लिखते थे। जब तू पैदा हुआ था ना, तब तेरे पप्पा ने डायरी लिखनी शुरू की थी। मैंने कई बार कोशिश की से खोल के पढ़ूं क्या लिखते हो, पर उन्होंने कभी पढ़ने नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी डायरियां थी, लेकिन मैं एक ही डायरी बचा पाया। ये हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये तेरे पप्पा की निशानी है। अब ये डायरी तो हमेशा अपने साथ दुकान में रखना, अपने टेबल पर। टेबल पर? अरे कल जो तूने अपने सर पे जिम्मेदारी लेके जो काम किया है ना, उसके लिए इतना तो बनता है ना तेरे लिए। हाँ? ये डायरी सिर्फ डायरी नहीं है बेटा, ये तेरे पितरों का आशीर्वाद है। राजूड़ा को ही ना भारी पितृदोष है, पंडित जी ने भी बोला है, बुरा असर होगा। और ये हमेशा तुझे मुश्किलों में सही रास्ता दिखाएगी। आरती के टाइम पैसे दुकान में रख देना, ताकि भगवान के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी तुझ पे हमेशा बना रहे। थैंक यू मोटा पप्पा। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं मेरा बेटा। पापा, पापा जल्दी बाहर आइए ना, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे पन प्रॉब्लम क्या हुई है ये तो बोल। हाँ बाहर आइए ना। अरे जल्दी आओ ना पापा। अरे ये तो नट्टू काका। अरे कौन? नट्टू काका, नट्टू काका। नट्टू काका क्या हो गया आपको? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर फटाफट जा। ये क्या? थोड़ा आइस और पानी लेके आओ ना फटाफट। आराम से नट्टू काका, बस बस बस। अरे लेकिन मुझे ये तो बताओ ये सब कैसे हुआ? अरे बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे, वहीं किसी ने ऐसे मार पीट के और पैसा छीन के भाग गया। बोलो क्या रोकड़ा ले लिया? अरे था कौन वो? नहीं आपने उसका चेहरा देखा कि नहीं? नहीं। अरे कल वो दुकान में कोई तोड़ फोड़ करके भाग गया, नहीं आज ये इनको मार पीट के पैसा छीन के भाग गया। पापा मुझे लगता है पक्का कोई ना हमारे घर के पीछे पड़ा है। अरे अभी और कौन है? मतलब अभी किसी का नाम थोड़े ले सकते हैं भाई। मोटा पप्पा हमें ना पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। पुलिस में जाके क्या होगा? पैसे वापस मिल जाएंगे या इनका खून बहना बंद हो जाएगा? नहीं बेटा, अब हमें सबको सावधान रहना चाहिए। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे रेशमिया खानदान को। हेतांग भाई, मैं ना नट्टू काका को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। अरे नहीं राजा बेटा, तू कहाँ हॉस्पिटल जाएगा? तुझे तो अभी पूजा में बैठना है ना। हितांग बेटा, तो नट्टू काका को ड्राइवर के साथ भेज दे, फिर हम लोग को दुकान पे निकलना होगा ना। अब हाँ मैं करता हूँ पापा। हाँ लेके जा उनको, आराम से ड्राइवर को बोलना आराम से लेके जाएगा। हेतांग भाई मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ले जा बेटा, आराम। टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा। आजा आराम से आराम। राजूड़ा के हाथ में डायरी देके आपने तो अपना फर्ज निभा लिया,
और जैसे ही डायरी राजुड़ा के हाथ में आई वैसे ही दौड़म दौड़ बुरी खबर आ गई। मैं तो अभी भी बोलती हूँ आपको, ये सब पितृदोष ही है। अरे कितने बार बोला है कि राजा की उम्र के लोग ये सारी बातें नहीं मानते। नहीं, हमें बस बड़े होने का फर्ज निभाना है कीर्तिदा। तू अपने दिमाग में थोड़ा सा शांति रख। दुकान में जाके अभी पूजा में भी बैठना है अभी। नट्टू काका की तो खोपड़ी फुड़वा दी। लेकिन राजुड़ा ये बात मानेगा? अरे जब तक राजुड़ा नहीं मानेगा तब तक किसी न किसी का सर या माथा तो फूटता ही रहेगा। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बात पकड़ ली। दिव्या, दिव्या देखो मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। दिव्या, दिव्या। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़ो मेरा हाथ। अरे एक बार मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। छोड़ो मेरा हाथ। अरे एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। हाँ बोलो। तुमने जिसे मेरे साथ देखा वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बीवी है। लेकिन सिर्फ नाम की बीवी है वो। मैंने कई बार मना किया लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवाई मेरी। दम घुटता है मेरा आप ये रिश्ते में। यार प्यार जैसा कुछ है ही नहीं हम दोनों के बीच में। सच कहूं तो कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है मैंने। डिप्रेशन में चला गया था मैं। ये दिल के दर्द में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तभी तुम आई मेरी जिंदगी में और मुझे लगा कि हमारे दिल का कुछ कनेक्शन है। पर ये सब बातें तुमने मुझसे छुपाई क्यों? गलती हो गई मेरी। मुझे लगा ये शादी वाली बात सुन के तुम चली जाओगी। और हाँ, मेरी बात का अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। और हाँ, हो सके तो मुझे भूल जाना। ध्यान रखिए बेटा, आसान रास्ता आम लोगों के लिए और मुश्किल रास्ते महान लोगों के लिए होते हैं। राजा, एक बात याद रखी ले, तू जिंदगी में अपना दिल ऐसे ही बड़ा रखना। रानी जल्दी आओ, सुनो पापा ने क्या लिखा है। पता है पापा को ना मेरे साथ बैठ के पढ़ना और मुझे पढ़ते हुए सुनना ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन के बारे में भी लिखा हुआ है। बहुत बड़ी पार्टी रखी थी उन्होंने, बहुत खुश थे वो। और उसी दिन से उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था। अब तुम बताओ ना, जिस दिन तुम पैदा हुई थी तुम्हारे घर पे क्या हुआ था? वैसे मुझे उतना पता तो नहीं है। बस इतना पता है कि मम्मी हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाई। मेरा जन्म घर पर ही हुआ था। और बताओ क्या लिखा है डायरी में? अब स्कूल के पहले दिन के बारे में भी लिखा हुआ है। पापा और मम्मी दोनों मुझे एक साथ छोड़ने गए थे और मैं पापा से जिद कर रहा था कि वो मेरे साथ बैठे और वो बच्चों के साथ बच्चों की बेंच पर बैठे भी थे। अच्छा, मतलब तुम बचपन में बहुत जिद्दी थे। अब तुम बताओ ना, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? नहीं, मुझे मेरा पहला दिन तो याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पक्का है कि मैं तुम्हारी जितनी नखरे वाली नहीं थी।
पढ़ने का इतना शौक था तुम्हें? नहीं, लेकिन मैं ना म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ी थी और हमारे यहाँ पे ना रोज दोपहर को खाना मिलता था और मुझे ना वो कड़ी खिचड़ी बहुत पसंद थी, स्कूल वाली। और पता है, पापा मेरे लिए जो भी खिलौने, जो भी कपड़े लेके आते थे ना, मैं सब में बांट देता था। और बेचारे पापा मुझसे पूछते रह जाते थे कि वो खिलौना कहाँ गया, वो चप्पल कहाँ गई, वो जूते कहाँ गए। मेरे पापा तो घर में ही नहीं होते थे। मुझे चुकी बहन और भैलू को मम्मी ने संभाला है। पापा के जाने के बाद मैं भी बदल गया। अपने हक का भी सब कुछ मैं बांटने लग गया। मांगने से कुछ नहीं मिलता था, बचपन से हक छीनना सीखा है। देखो ना राजा, इसलिए हम एक दूसरे से इतने अलग हैं। अब देखो ना, तुम कितना कम बोलते हो, हमेशा चुप रहते हो, मैं कितना बोलती रहती हूँ, बकबक करती रहती हूँ। तुम्हारे लिए मैजिक है, मेरे लिए 99 पर सांप है। वो कहते हैं ना, जिसने जैसी जिंदगी देखी है वो वैसा इंसान बन जाता है। बात तो एकदम सही कही है तुमने। हो आरंभ हो प्रेम का शुभारंभ, शुभ आरंभ। हो आरंभ हो प्रेम का शुभारंभ, शुभ आरंभ। शुभारंभ, 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 शुभारंभ। राजा जल्दी चलने, देर हो रही है। हाय तांग भाई, आया।